चलिए अध्याय शुरू करते हैं। नंबर 9, रावण आर्यवर्त का शत्रु का अध्याय 9वें की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें और उसका लाभ उठा सकें। 1 महीने से भी कम में कुंभकर्ण वापस कलिंग आ चुका था। नलबन द्वीप की दुस्साहसी लूट के बाद उन्होंने उदास मनोस्थिति में लंका की यात्रा पूरी की। वो 1.5 दिन में गोकर्ण पहुंच गए और बहुमूल्य सामान को झटपट उतार कर रावण के भवन के तल भर में विशेष रूप से बने और सुरक्षित कक्ष में रख दिया गया, जिस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कई ताले लगे गए थे। कुंभकर्ण तुरंत द्वीप पर वापस जाने की तैयारी में लग गया। उसने एक नया पोत खरीदा जिसे किसी भी तरह से रावण से नहीं जोड़ा जा सकता था। उसने दक्षिणी अफ्रीकी नौजवानों की एक छोटी टुकड़ी भी रख ली थी। यह सब कुछ 3 सप्ताह के भीतर कर लिया गया था। फिर कुंभकर्ण दोबारा उत्तर दिशा में चला पड़ा, चिल्का झील की ओर, कन्याकुमारी की ओर। अब तक यह समाचार भी आने वाला था कि नाहरियों के एक गुट ने, जिसने विद्रोह में चिल्का की प्रांतकाल का साथ देने की योजना बनाई थी, अब प्रांतकाल के साथ विश्वासघात करके उसे बंदी बना लिया गया था और वो कचबाऊ को बंदी बनाकर उसे राजा को सौंपने के इरादे से नाहर की ओर चल दिए थे। जब कोई विद्रोह असफल हो जाए तो विद्रोहियों के लिए समझदारी इसी में है कि वो राजा के पक्ष में अपने अगुआ के साथ विश्वासघात कर दें और कम से कम अपनी खाल बचा लें। करकचबाऊ द्वारा इतने वर्षों में जमा किए गए धन के बिना नाहर विद्रोह समाप्त हो चुका था। फिर भी कुंभकर्ण जानता था कि सीधे झील में पहुंच जाना जोखिम भरा होगा। वो युवा था लेकिन दुस्साहसी कहीं नहीं था। चिल्का में अभी भी वो करकचबाऊ के कुछ निष्ठावान हो सकते थे। इसलिए कुंभकर्ण चिल्का के परे उत्तर की ओर बढ़ा। उसका इरादा था कि महानदी के मुहाने के रास्ते कलिंग में प्रवेश करेगा, लेकिन रास्ते में उसने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जाने का निश्चय किया, जो दक्षिण में झील और उत्तर में नदी के मध्य स्थित था। जगन्नाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह समुद्र तट के निकट था और समुद्र से स्पष्ट दिखाई देता था। कुंभकर्ण ने अपने पोत को लंगर डाला और फिर एक नाव में अपने 10 अफ्रीकी अंगरक्षकों के साथ तट की ओर चल पड़ा। 30 मंदिरों वाला यह मंदिर परिसर 10 एकड़ में फैले पत्थर की विशाल चबूतरे पर बना हुआ था। केंद्रीय मंदिर जगन्नाथ मंदिर था, जो भारत के सबसे ऊंचे और बड़े मंदिरों में से एक था और यह समर्पित था सृष्टि के रचिता को, यानी विष्णु को, अन्य सभी विष्णुओं से पूर्व के विष्णु को, उन विष्णु को जो साक्षीन थे। मंदिर की पत्थर से बनी अन्य अधिकतर मूर्तियों के विपरीत जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी थी, वास्तव में नीम के पेड़ की लकड़ी की। इससे हर 12 वर्ष में एक नई तराशी गई मूर्ति से बदल दिया जाता था। काले रंग की मूर्ति का सिर विशाल था, जो सीधे छाती में से निकलता था, बिना किसी प्रत्यक्ष गर्दन के। बाहें ऊपरी होठ के समानांतर थी, आंखें बड़ी बड़ी और गोल थी, कमर वहाँ थी जहाँ देह समाप्त होती थी, न टांगे न हाथ। साक्षीन विष्णु यही सही मायनों में वह थे। गहरा काला रंग प्राचीन संस्कृत में कृष्ण वर्ण इसकी उत्पत्ति का साक्ष्य था कि यह देवता काल के आरंभ से ही भी पहले थे, प्रकाश की रचना से भी पहले, क्योंकि प्रकाश की रचना से पहले सब कुछ अंधकारमय था, सब कुछ काला था। हाथों के न के होने का अर्थ था कि वो स्वयं से कुछ भी कर्म नहीं करेंगे। टांगों के न होने का अर्थ था कि वो हिलेंगे नहीं, न तो आपकी और न आपसे दूर। वो तटस्थ थे, वो तुच्छ मानव प्रतिद्वंद्विताओं में कोई पक्ष नहीं लेंगे। वो निजी पसंद या नापसंद से परे थे। कुछ लोगों का मानना था कि ईश्वर को कोई लिंग देना ही गलत था। वो ऐसे तुच्छ विभाजनों से परे थे। वो एक रूप थे, स्रोत थे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनकी पलकें नहीं थी, उनकी आंखें हमेशा खुली रहती थी, वो हमेशा देखते रहते थे। पूर्वजों के अनुसार यह दिव्यता का उच्चतम रूप था, जिसे समझने में मानव सक्षम हो पाया था, क्योंकि साक्षी विष्णु आदि प्राणी थे, काल के परे तैरते हुए सब कुछ के साक्षी, जैसे लोग जीवन यापन करते हैं और सृष्टि अपने कर्म को जीती है। उनसे की जाने वाली प्रार्थना भी असामान्य थी। भक्त मात्र आशीर्वाद लेने के लिए जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे, वो एक बड़े उद्देश्य के साथ जाते थे। जब वो अपना प्रमुख कर्म करने को तैयार होते थे, यह सुनिश्चित करने की उनका कर्म आदि प्राणी की स्मृति में दर्ज हो जाए। साक्षी विष्णु की स्मृति में जमा कर्म
कि खाता ही निर्णय करेगा कि भक्त को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होगी या नहीं। कुंभकर्ण का विश्वास था कि वो अपने जीवन का सबसे महान कर्म करने जा रहा है। वो विशाल मूर्ति के आगे घुटनों के बल बैठ गया। उसकी कमर झुकी हुई थी, उसका सिर भूमि को स्पर्श कर रहा था। वो मंत्र जप रहा था। बहुत देर बाद वो उठा और उसने वही कहा जो साक्षी विष्णु का हर भक्त उनके सामने कहता है, मेरे साक्षी बनना प्रभु। जब मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्म करूं तो मेरे साथी बनना। नलबन द्वीप की लूट को 3 साल हो चुके थे। 22 वर्षीय रावण एकांत प्रिय हो गया था और विरले ही बाहर निकलता था। यद्यपि अभी भी वो व्यापार से जुड़ा था और सभी प्रमुख रणनीतिक मुद्दों निर्णय लेता था, पर वो समुद्र पर या यात्राओं पर नहीं जाता था। वो गोकर्ण में ही रहता था और पहाड़ी के ऊपर बने अपने भवन की ऊंचाइयों से समुद्र को देखता रहता था, कुंभकर्ण की प्रतीक्षा में। इतने समय में कुंभकर्ण कलिंग से नियमित रूप से समाचार भेजता रहा था। बंदरगाह की मरम्मत करने वाले श्रमिक जितने साथ कन्याकुमारी को देखा था, अब पश्चिम की ओर चले गए थे, कलिंग के ओर भीतर। अगली बार जब रावण को कुंभकर्ण पर संदेश मिला तो यह था कि उन्होंने म्यूराक्षी नदी के निकट वेदनाथ में डेरा डाल लिया है। यह कलिंग से बहुत दूर नहीं था। इस बीच रावण के विशाल व्यावसायिक साम्राज्य का प्रबंधन मरीच ने संभालना आरंभ कर दिया था। उसने कर्कचबाहु से लूटे गए धन का उपयोग विशालकाय नए पोत बनाने में किया। गोकर्ण और आसपास के सर्वश्रेष्ठ पोत निर्माताओं के काम करने की पूरी क्षमता रावण के काम में लिप्त हो गई थी। वो हर महीने 5 या 6 पोत हासिल कर रहा था। यह एक अभूतपूर्व घटना थी जिससे हिंद महासागर के घेरे का पूरा व्यापारिक समुदाय हतप्रभ था। धीरे धीरे रावण ने 200 पोतों का बेड़ा बना लिया। मल्यपुत्रों को गुफा पदार्थ के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया गया था। हर नए पोत की वसूली मिलते ही रावण के आदमी उसे उन वाटुन ले जाते थे जो लंका के दक्षिणी तट पर एक गुप्त मंडप था। वो पोतों को वहाँ तिरछा टिका देते थे। उसके बाद गुफा पदार्थ गूंदा जाता, उसमें अन्य अवयव मिलाए जाते और पूरी लगन से हर पोत के पेटे पर उसका लेप कर दिया जाता। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी और इसे गुप्त रूप से एक छोटा वफादार दल अंजाम देता था, जिसे इसके लिए बहुत अच्छा पैसा दिया जाता था। जैसे जैसे रावण का बेड़ा बना होता गया वैसे वैसे द्रुतगामी यात्रा की उसकी साख बढ़ती गई। निर्माताओं और कारीगरों को उसके साथ काम करना लाभदायक लगने लगा। वो जानते थे कि अगर वो रावण के पास जाएंगे तो अन्य व्यापारियों की तुलना में उनका सामान कहीं जल्दी पहुंचेगा और झटपट बिकेगा। रावण के निर्देश पर मरीच ने अपने कहीं अधिक श्रेष्ठ बेड़े का इस्तेमाल करके हिंद महासागर के व्यवस्थित व्यापारिक मार्गों पर अन्य पोतों को रोकना और लूटना भी शुरू कर दिया था। लुटेरे पोत आंधी तूफान की तरह आते, लक्षित पोत पर लूटपाट करते, नाविकों की हत्या करते और फिर उन्हें डुबो देते ताकि उनके अपराधों का कोई नामो निशान तक न रहे। उनके द्वारा नष्ट किए गए पोत कुबेर के थे। कोई साक्षी न होने के कारण कोई इसे रावण से जोड़ ही नहीं सका। उनका मानना था कि ये मामले समुद्र लुटेरों का काम है। निस्संदेह रावण की योजना धन के लिए अन्य पोतों पर आक्रमण करने तक ही सीमित नहीं थी। समुद्र में लुटेरों के हमले के लगातार बढ़ते डर का लाभ उठाते हुए उसने प्रहस्त के नेतृत्व में स्वयं अपनी छोटी सी सेना बनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि यह उसके अपने पोतों के लिए सुरक्षा बल है। यद्यपि किसी व्यापारी के लिए प्रशिक्षित सैनिकों का अपना दल खड़ा कर लेना एक असामान्य सी बात थी, लेकिन कई लोगों का मानना था कि अपने लाभ की रक्षा के लिए ऐसा करना उचित ही है। कुछ अन्य व्यापारी भी रावण की सुरक्षा की बल की सेवाएं लेने लगे। इस तरह वो अपने सैनिकों की सेवाएं देकर धन ही नहीं कमाने लगा, बल्कि उसके सैनिकों से उसे उसके प्रतिद्वंदियों और उनकी व्यापारिक योजनाओं की जानकारी देने का स्रोत भी बन गए। आय में अत्यंत तेजी से वृद्धि होने लगी थी। रावण अब तक गोकर्ण के सबसे धनी व्यापारियों में शामिल हो चुका था। शीघ्र ही वो संसार के सबसे धनी व्यापारियों में एक बनने वाला था। इतना धनी कि पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति कुबेर तक का उस पर ध्यान जाए। यह जानते हुए कि वो यह जोखिम नहीं ले सकते थे कि मल्लपुत्रों को गुफा पदार्थ के वास्तविक उपयोग के बारे में पता चले, मरीच ने कुबेर से पुष्पक विमान को पट्टे पर लेने का निश्चय किया।
उसने दामों पर जमकर मोल भाव किया ताकि यह एक विश्वसनीय सौदा लगे। हमेशा व्यवहारिकता के में विश्वास करने वाला व्यापारी कुबेर आसानी से मान गया। विमान को चलाना इतना महंगा पड़ता था कि उसने उसका प्रयोग लगभग बंद ही कर दिया गया था और नियमित इस्तेमाल में न रहने वाले किसी भी अन्य यंत्र की तरह वो धीरे धीरे जंग खाने लगा था। उसके दृष्टिकोण से कोई सौदा न होने से कोई भी सौदा बेहतर था। जब मरीच ने पुष्पक विमान अपने हाथ में ले लिया तो सबसे पहला काम उसने यह किया कि कुबेर के द्वारा लगाई गई सारी विलासिताएं उसमें से हटा दी। नरम गद्दों वाले स्वर्ण मंडित पलंग और उत्कृष्ट भोजन बनाने के लिए सामान से लदी रसोई को हटा दिया। विमान से हर वो वस्तु हटा दी गई जिससे व्यर्थ की समृद्धि की बू आती हो, जिसका कोई व्यवहारिक मूल्य भी न हो। इन विलासिताओं को हटा देने से विमान का भार बहुत कम हो गया था। कम भार का अर्थ था कि विमान को उड़ाने के लिए आवश्यक गुफा पदार्थ की मात्रा में भी भारी काम की कमी आना। इससे विमान को चलाने की लागत कम हो गई। मरीच ने विमान का प्रयोग भी सीमित रखा था। अब इसका प्रयोग केवल दूर देशों की उड़ान के लिए किया जाता था, जानकारी हासिल करने और अत्यंत मूल्यवान मगर हल्के माल जैसे कि अनमोल हीरे जवाहरात के व्यापार के लिए। इन उड़ानों पर कभी कभी रावण भी उसके साथ चला जाता था। ऐसी ही एक यात्रा के बारे में मरीच रावण से बात करने आया था। आपको इस सूचना पर विश्वास है? रावण ने व्यायाम जारी रखते हुए पूछा। मरीच और रावण उसके भवन के पहले तल की दीर्घा में थे। मकान एक बड़ी सी पहाड़ी पर बना था जो समुद्र में निकल रही थी। हिंद महासागर का यह सुंदर दृश्य प्रदान करता था जो जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ तक फैला हुआ था। जो जहाँ तक आके देख सकती थी वहाँ तक फैला हुआ था, बल्कि उससे भी परे तक। रावण प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार करने यहाँ आता था जो व्यायाम और आध्यात्मिकता का सटीक मेल था। हाँ, नाविक दक्षिण अफ्रीका का है, मरीच ने कहा। यह एकदम पक्की सूचना है। वो जिन वस्तुओं की बात कर रहा है उन्हें उसने अपने आंखों से देखा है। जिस आदमी की चर्चा हो रही थी वो लेथाबो था, उन अफ्रीकी नाविकों में से एक जो कुंभकर्ण के साथ कलिंग गए थे। वो कुछ माह पहले रावण के लिए एक संदेश लेकर आया था, मगर एक चोट ने उसे कुंभकर्ण के पास अपने स्थान पर लौटने से रोक दिया, जो कि इस समय वेदनाथ में था। मरीच उससे मिलने गोकर्ण आयुराल्य गया था, जहां उसका उपचार हो रहा था, और इस तरह से उसे अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी छोर के निकट अनमोल हीरों से भरी खदानों के बारे में पता लगा था। एक विशाल सपाट शिखर वाले पर्वत से चिन्ह जिसे स्थानीय लोग पिटी का पर्वत कहते थे। हम अपनी नियमित दिनचर्या समाप्त करते और सूर्य देव को प्रणाम करते हुए रावण उदासीन बना रहा। रावण पुष्पक विमान को वहां ले जाना उपयोगी हो सकता है। अगर हमें कुछ एक हीरे भी मिल गए तो यात्रा की लागत तो वसूल हो ही जाएगी, और अगर खान भी मिल गई तो शेष मैं तुम्हारी कल्पना पर छोड़ता हूँ। रावण दीर्घा के किनारे चला गया और जंगले पर हाथ रख कर खड़ा हो गया। उसने समुद्र को और फिर दूर क्षितिज को देखा। रावण रावण मौन रहा। रावण, क्या निर्णय है तुम्हारा? कोई उत्तर नहीं मिला। मरीच ने गहरी सांस ली। वो अपने भांजे के पास गया और उसका कंधा छुआ। रावण, कुंभ क्या? रावण ने क्षितिज के किनारे पर एक पोत की ओर संकेत किया। उसके पाल ऊपर थे। एक ध्वज फड़फड़ा रहा था, कुंभकर्ण का ध्वजा। इतनी दूर से तुम ध्वज के चिन्ह कैसे पहचान सकते हो? मरीच ने अविश्वास से पूछा। वही है, मुझे पता है, वही है, रावण ने कहा। उसका चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। वो मुड़ा और अपने सुरक्षा कर्मियों को पीछे आने को कहते हुए बाहर को दौड़ गया। वो शीघ्रता से एक पोत पर सवार होकर अपने छोटे भाई से मिलने जाएगा। वो इतना अधीर था कि प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। उसे जल्दी से जल्दी उनका समाचार पाना था। कन्याकुमारी का समाचार। तुम्हें विश्वास है? रावण बिना देर किए गोकर्ण बंदरगाह से कुछ समुद्री मील दूर मौजूद अपने भाई से मिलने चल पड़ा था। रावण के अचानक आने से कुंभकर्ण आश्चर्यचकित रह गया था, मगर वो अपने बड़े भाई की चिंता समझ सकता था। 3 वर्ष बीत गए थे। भावुक पुनर्मिलन के बाद रावण कुंभकर्ण को अलग ऊपरी तल के एक छोर की ओर ले गया और प्रश्नों की बौछार कर दी। कन्याकुमारी के बारे में प्रश्न? हाँ दादा, मुझे विश्वास है, मैंने स्वयं उन्हें देखा है। रावण की आंखें चमक उठी। तुमने देखा उन्हें? कुंभकर्ण मुस्कुराया। हाँ, सौभाग्यशाली हूँ। रावण भी मुस्कुराया।
निसंदेह, मगर वो स्थान कितनी दूर है? जिस गांव में वो रहती है वो मुख्य भूमि में बहुत ही अंदर है। वास्तव में वो वेदनाथ मंदिर के निकट है। वेदनाथ मंदिर? सच? जब तुम छोटे थे तो हम कुछ दिन वहाँ रुके थे। हाँ जानता हूँ, कुंभकर्ण ने कहा। माँ से सारी कहानी सुन चुका हूँ। किंतु वेदनाथ मंदिर तो स्थानीय कन्याकुमारी मंदिर से बहुत निकट है ना? इस स्थान का नाम क्या है? त्रिकुट। वो उसी स्थान पर एक साधारण स्त्री की तरह रहने वापस क्यों जाएगी जहाँ कभी देवी के रूप में उनकी पूजा होती थी? प्रत्यक्ष पूर्व कन्याकुमारियों के लिए उस मंदिर के आसपास बस जाना बहुत सामान्य बात है। जहाँ कभी भी वो देवी जीवित देवी के रूप में शासन करती थी, ऐसा केवल त्रिकुट के कन्याकुमारी मंदिर में ही नहीं बल्कि भारत भर में कन्याकुमारी के अन्य अनेक मंदिरों में होता था। मेरा अनुमान है बहुत सारी पूर्व कन्याकुमारियों के आसपास रहने से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए उन्हें एक अवलंब उपलब्ध हो जाता होगा। हम रावण ने कहा। वो ठीक से सुन भी नहीं रहा था कि कुंभकर्ण क्या कह रहा है। मुझे तो बहुत पहले ही वेदनाथ जाना चाहिए था। उन्हें वहीं ढूंढना सबसे अधिक तर्कसम्मत बात होती। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, इतने वर्ष बर्बाद कर दिए। दादा, क्या? रावण ने अपने मन को वर्तमान में वापस लाते हुए पूछा। मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी समस्या है। कैसे समस्या? अम चलो बताओ भी। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे दादा संभाल न सके। दादा, कन्याकुमारी वो विवाहित है। रावण ने हाथ हिलाकर इसे दरकिनार कर दिया। अरे, यह कोई समस्या नहीं है, हम इसे संभाल लेंगे। संभाल लेंगे कैसे? कुंभकर्ण चिंतित दिख रहा था। नादान मत बनो कुंभ, रावण हल्के से हंसा। हम उनके पति को नहीं मारेंगे। कैसे मार सकते हैं? वो तो कन्याकुमारी के पति हैं, हम उन्हें खरीद लेंगे। किंतु इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। हम कितनी जल्दी वेदनाथ के लिए निकल सकते हैं? कुछ ही दिन में निकल लेंगे। बहुत बढ़िया। कुंभकर्ण हंसा और उसने ठिठोली करते हुए रावण को प्रणाम किया। जैसी आज्ञा इराइया। इराई वो उपाधि थी जो अंकपन रावण के लिए प्रयोग करता था। भारत के उत्तर पश्चिम में सुदूर पश्तून क्षेत्र में स्थित अंकपन के देश में बोली जाने वाली भाषा में इसका अर्थ वास्तविक स्वामी होता था। यह उपाधि चल निकली थी। रावण के अनेक नाविक अब उसे इराई वाक कहते थे। रावण ने अपने भाई को गले लगा लिया और उसके बालों को सहारा दिया। रावण से 9 वर्ष छोटा होने के बावजूद कुंभकर्ण लगभग उसी के बराबर लंबा हो गया था। लेकिन आपने मुझसे सबसे अधिक सामान्य प्रश्न तो पूछा ही नहीं दादा, कुंभकर्ण ने कहा। मुझे लगता है कि मैं कुछ अधिक समय ही दूर रहा हूँ और समय के साथ आप धीमे होते जा रहे हैं। रावण कुंभकर्ण से दूर हटा और उसके माथे पर बल पड़ गए। क्या प्रश्न है वो? एक बात जो आप हमेशा से जानना चाहते हैं, मुझसे पूछे मुझसे, मेरे पास उत्तर हैं। समझ में आते ही रावण का चेहरा खिल उठा। तुम्हें पता है? तुम्हें उनका नाम पता है? हल्के से हंसते हुए कुंभकर्ण ने हामी भरी। रावण ने अपने भाई के कंधे थाम लिए। बताओ मुझे मूर्ख, क्या नाम है उनका? वेदवती। रावण ने सांस रोक ली। इस अलौकिक नाम को गूंज जाने दिया और अपने कानों में, अपने शरीर में, अपने आत्मा में वेदवती, वेदों की ज्ञाता। रावण अपने भाई से परे देखने लगा, समुद्र की ओर। अरे, उसे लग रहा था मानो उस दिव्य नाम के नाद से उसका हृदय फट जाएगा। उसे साहस नहीं हुआ कि इसे जोर से बोल सके। उसकी आत्मा इसे संभाल नहीं पाती। उसने इस नाम को हौले हौले अपने मन की सीमाओं में गूंजने दिया। वेदवती। इसी के साथ 9वां अध्याय समाप्त होता है और जल्द ही मिलेंगे हम 10 अध्याय के साथ।